अनिल, जब आप ट्रिशा के परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, कई ऐसे पल आए जब वो बोलते बोलते रुआसे हो गए थे। इंसाफ की आस और साथ ही साथ अंतिम विदाई कब, इस सवाल से लगातार परिवार जूझ रहा था। देखिए दिव्यांग, इस जिले में वो चैनल थे कि आज काफी भावुक पल है। एम्स अस्पताल से लेकर मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो 13 मई का दिन करीब 1 बजे का वक्त होगा दोपहर में, जब सबसे पहले हम एम्स पहुंचे थे और ट्रिशा के माता पिता से जब हमने बातचीत करी हुई थी, तब पहले दिन उन्होंने कहा था उनकी बेटी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती कि वो आत्महत्या करने उनकी बेटी की हत्या की गई है, और वो जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे कि जब तक दोबारा से ये नहीं हो जाए। ये पहले दिन ही ट्रिशा के माता पिता ने हमें बताया था, और आज 12 दिनों बाद वो पल आया है कि जब ट्रिशा का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अब कुछ ही चंद मिनट बाकी है, कुछ मिनट बाद जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और इन 12 दिनों की लड़ाई में जब ट्रिशा के परिजनों से, चाहे मैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर बात करता था, थाने में बात करता था, सड़कों पर बात करता था, कोर्ट में बात करता था, तो वो न्याय की मांग करते थे, न्याय की बात करते थे। उनका कहना था कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उनकी बेटी की हत्या की गई है, और इसी इंसाफ की मांग को लेकर जो है 12 दिनों तक जो है अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और आप देखेंगे कि ये काफी भावुक कर देने वाला क्षण है। यहाँ काफी हालात जो है ट्रिशा के माता पिता के बिगड़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देखेंगे आप एक माँ ने, एक भाई ने और एक पिता ने अपनी हंसती मुस्कुराती बहन को खोया है। और अब आप देखेंगे कि अंतिम बार जो है ट्रिशा को पूरा देश और ट्रिशा के परिजन देख पा रहे हैं। अंतिम संस्कार जो है अब आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार की क्रिया है वो लगभग पूरी होने वाली है, और कुछ ही देर में जो है अंतिम संस्कार जो है अब किया जाएगा। ये बथला घाट की तस्वीरें हैं जहाँ पर ट्रिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 12 मई को संदिग्ध अवस्था में जो है ट्रिशा की मौत हो जाती है। उसके बाद से ये मांग की जा रही थी कि दोबारा से पीएम करवाया जाए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज दिल्ली एम्स की टीम ने सेकंड पीएम किया, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दोबारा से जो है सेकंड पीएम होने के बाद अब जो है अंतिम संस्कार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रिशा का काफी हेल्प कर देने वाले कुछ और यहाँ आप देख सकते हैं काफी भावुक है यहाँ पर। और ये तस्वीर है, आप देखेंगे कि 12 दिनों के बाद जो है से शव को बाहर निकाला गया, और घर वाले चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपने ट्रिशा को जो है, और आप ये तस्वीरें देखेंगे यहाँ कि ट्रिशा का जो है अंतिम संस्कार तो यहाँ पर किया जा रहा है। और भाव देने वाला ये इंसान है। 12 दिनों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ भोपाल में बदबदा विश्राम घाट पर जो है ट्रिशा शर्मा का जो है अंतिम संस्कार जो है किया जा रहा है। और एक हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते अब हम ये तस्वीरें देखेंगे कि काफी भावुक कर देने वाली है, और कुछ तस्वीरें ऐसी है कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिशा के जो परिजन है उनका बुरा हाल है।
बड़ी संख्या में जो भोपाल वासी लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। अब अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि सदा विश्राम घाट की जो तस्वीरें हैं, पीयूषा का जो है अंतिम संस्कार अब जो है किया जाएगा। विश्राम घाट से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं और पीयूषा का जो भाई है वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और तस्वीरों में देखेंगे तो पीयूषा के भाई लगाए रहेंगे, पीयूषा के पिता हाथ पकड़े हुए दिखाई देंगे। और अंतिम संस्कार जो है वो अपनी देश में किया जाएगा। सकते हैं कि तो तमाम जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम संस्कार से पहले की वो यहाँ पर की जा रही है। और इस देर में जो है पीयूषा का अंतिम संस्कार यहाँ पर कर दिया जाएगा। काफी भावुक कर देने वाला ये पल है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कुछ तस्वीरें जो है हम नहीं दिखा सकते। और आपकी तस्वीरें देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भोपाल के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, पीयूषा के परिजन यहाँ मौजूद है और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। ये आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। और पीयूषा का जो भाई है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, वाकई में अनिल, बहुत पीड़ा है एक परिवार के लिए, एक माँ के लिए, जिसे पाला पोसा, बड़ा होते हुए देखा, शादी के बाद घर से विदा किया और आज जिन परिस्थितियों में वो अपनी बेटी को यहाँ देख रही हैं, उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द अपनी बच्ची को इस स्थिति में सामने अंतिम बार जो है पीयूषा का चेहरा जो है, पीयूषा का जो परिचय है वो देख पा रहे हैं। अंतिम बार जो है पीयूषा का चेहरा जो है वो परिजनों को दिखाया जा रहा है। और देखेंगे आप कि पीयूषा के परिजन जो है अंतिम बार जो है पीयूषा का शरीर चेहरे को देख पा रहे हैं। और अंतिम बार ये चेहरा पीयूषा का दिखाया जा रहा है। और इसके बाद जो है अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि सदा विश्राम घाट की ये तस्वीरें हैं और पीयूषा का अंतिम संस्कार जो है यहाँ किया जा रहा है। 12 मई के दिन पीयूषा की मौत हुई थी और 13 मई को पीयूषा के परिजन भोपाल पहुंचे थे और पहला पीएम हुआ था 13 मई को। लेकिन पीयूषा के परिजनों की मांग थी जब तक सेकंड पीएम नहीं हो जाता तब तक जो है वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, डेड बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे। और कल फिर देखेंगे दिल्ली एम्स की टीम कल रवाना हुई दिल्ली से, देर रात भोपाल पहुंची और आज सुबह सेकंड जो पीएम है वो किया गया। उसके बाद जो है पीयूषा के परिजनों ने डेड बॉडी को रिसीव किया और अंतिम संस्कार करने के लिए पीयूषा के परिजन राजी हुए। और अब जो है अंतिम संस्कार पीयूषा का जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो अंतिम संस्कार से पहले की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। और आप देखेंगे कि 12 दिनों के बाद पीयूषा की मौत के 12 दिनों बाद जो है अंतिम संस्कार जो है पीयूषा का किया जा रहा है। और भावुक कर देने वाली जो क्षण भी है, माता पिता जो है कई दिनों तक दर भक्ति इंसाफ के लिए और कई दिनों के संघर्ष के बाद आप ये देखेंगे कि पीयूषा की माँ जो है बेसुध होते हुए यहाँ
दिखाई दे रही है। और ये देखिए बेहोश जो है ट्रिशा की मां हो गई है। ये आपकी जो कराची बेटी को 5 महीने पहले उन्होंने घर से कई उम्मीद और कई सपनों के साथ घर से विदाई दी। 5 महीने पहले ही ट्रिशा की समझ से शादी हुई थी और वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि किस तरह से ट्रिशा खुश थी अपनी शादी को लेकर। समर के साथ हंसते मुस्कुराते डांस करते हुए तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई। लेकिन 5 महीने बाद आज आप देखेंगे कि आज यहाँ पर भोपाल में ट्रिशा के परिजन मौजूद है और अंतिम संस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रिशा के परिजनों को देखेंगे आप तो ट्रिशा की मां यहाँ बेसुध हो गई है और रोते बिलखते ट्रिशा के परिजन वो नजर आ रहे हैं। और आज जो तस्वीर ट्रिशा के परिजन माता पिता देख रहे हैं, शायद कभी इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। बहुत उम्मीदों के साथ समर सिंह के साथ उन्होंने शादी की थी, लेकिन 5 महीने बाद ही ट्रिशा की संदिग्ध अवस्था में जो है मौत हो जाती है। और 12 दिनों से इंसाफ के लिए ट्रिशा के परिजन दर दर भटक रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। सेकंड पीएम की मांग की जा रही थी। पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से चाहते थे ट्रिशा के परिजन। और अब ट्रिशा का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ की बड़ी संख्या में जो भोपाल वासी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और आप देखेंगे यहाँ की काफी भावुक जो है ट्रिशा के परिजन यहाँ है और माँ की तबीयत जो है यहाँ पर काफी बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है। बेसुध जो है वो ट्रिशा की माँ जो है वो हो गई है और काफी कठिन ये समय होता है। और एक जवान बेटी को माता पिता और भाई ने खोया है, ऐसे में काफी तकलीफ होती है। और इन तकलीफों का सामना और करना मुश्किल तब हो जाता है जब 12 दिनों तक मर्चरी में जो है शव रखा हो, 12 दिनों बाद अंतिम संस्कार किया जाए। 12 दिनों तक जो है डेड बॉडी के हालात खराब होते रहे और 12 दिनों तक परिजन दर दर इंसाफ के लिए भटकते रहे। भूखे प्यासे 45 डिग्री गर्मी, भीषण गर्मी में न्याय के लिए सड़कों पर बैठे रहे। तो ये तकलीफें और काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और तकलीफें और जब बढ़ जाती है कि आरोपी जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें जो है अग्रिम जमानत मिल जाती है, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है, तो तकलीफ और जो है ट्रिशा के परिजनों की बढ़ जाती है। अब आप ये अंतिम क्षण देख रहे हैं कि यहाँ आप देखेंगे कि ट्रिशा का जो भाई है अर्शित, जो कि मेजर है आर्मी में, वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अंतिम क्षण है जो है अब देखेंगे कि अंतिम संस्कार जो है किया जा रहा है। और अब अंतिम संस्कार जो है कर दिया जा रहा है। ये देखेंगे आप, ये अंतिम वो क्षण है तो ट्रिशा का अंतिम संस्कार अब किया जा रहा है। और ट्रिशा का भाई